नमस्कार दोस्तों, ये HSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने अपने सभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग हम जनरल साइंस के जो 20 नंबर का पोर्शन है उसको लेकर हम एक MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में उसकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज़ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण की SI इकाई है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है जी? वोल्ट है जी। वोल्टेज का SI मात्रक क्या है जी? वोल्टेज का SI मात्रक है जी वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ जी। अब देखिए सॉरी, वाट सेकंड किसका मात्रक है जी? वाट सेकंड मात्रक है जी ऊर्जा का। मतलब कि एक सेकंड में किसी कार्य करते समय एक सेकंड में जो ऊर्जा यूज होती है उसको क्या कहते हैं जी? वाट सेकंड से उसको मापा जाता है, या कितने जूल ऊर्जा खपत हो रही है उसको वाट सेकंड से नापते हैं जी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा जी? अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ये देखिए दूरी कितनी है जी? 36 किलोमीटर। और समय कितना है? समय है जी 1 घंटा, मतलब कि 60 मिनट। अगर दूरी को पावर कम कर लेते हैं, जैसे मान लो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं जी? सॉरी, 1000 मीटर होते हैं जी। तो 36 घंटों में कितने हो गए? 36,000 मीटर। ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सॉरी, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड हो गए। आपा ने क्या निकालना है भी? कितने मीटर पर सेकंड में ये दूरी तय की जाएगी, मतलब पर सेकंड के हिसाब से उसकी क्या स्पीड होगी। तो देखिए इसको रखेंगे 3600 मीटर, जो कि कुल दूरी है उसको हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे जी। 0 से 0 गई, 36 से 360 को काटा, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो वो अपना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे देखिए, एक मिनट। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश पर वर्ष डैश की एक मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है जी? तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है जी, दूरी को मापा जाता है जी। प्रकाश वर्ष दूरी की एक मापन इकाई है जी। 1/2 mv² का आयामी सूत्र क्या है जी? ठीक है जी। इसका देखिए ये कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पे m किसके लिए यूज होता है जी? द्रव्यमान के लिए। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, इसको किससे डिनोट करते हैं जी? m से। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ गया गति का व्यम्य सूत्र, यानी कि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में क्या क्या आते हैं? वेलोसिटी में डिस्टेंस भी आ जाती है और टाइम भी आ जाता है। ठीक है जी। तो ये इस हिसाब से क्या बनेगा अपना, इसको देखिए m इंटू LT -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mL² T -2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा जी। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। देखिए एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच में
दूरी होती है जी पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी से औसत दूरी मापी जाती है जी। मतलब एक खगोलीय इकाई को पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी तथा सूरज की औसत दूरी को कहते हैं जी। ठीक है, चौड़े गेज की दो ट्रैकों के बीच कितना अंतर होता है जी? ये होता है जी 1.676 मीटर। यहाँ पे ट्रेन ट्रैकों की बात की जा रही है जी। सबसे चौड़ी होती है ये वाली, ठीक है। एक मिनट, आपको ये नोट करवाते जी, नोट कर लेना। 1 मीटर गेज, एक होती है 1 मीटर गेज, सॉरी हाँ मीटर गेज होती है, इसकी होती है जी 1 मीटर की होती है। उससे एक होती है बड़ी लाइन, उसका होता है 1.676, ठीक है जी। एक होती है नैरो गेज। नैरो गेज की बात करें तो ये होती है 0.610 मीटर के बराबर होती है जिनके बीच की जो दूरी होती है दो ट्रैकों के बीच में। उसके बाद आगे देखिए, किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? डेंसिटी किससे नापी जाती है जी? ये नापी जाती है आर्द्रता मापी से नापी जाती है जी। ठीक है, और कैलीपर, कैलीपर किसके लिए यूज होता है? कैलीपर का उपयोग लंबाई और तार की मोटाई नापने के लिए यूज होता है जी। ठीक है, ताप मापी, ये देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, ताप को मापने के लिए, ताप को मापने। ठीक है, उसके बाद आ गया सूक्ष्म मापी। इसके अंदर सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग बाहरी या अंदरूनी मापों जैसे मोटाई, व्यास, लंबाई, चौड़ाई आदि मापने में किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है जी? हाँ जी, वायुमंडलीय दबाव किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का क्या नाम होता है जी? अब बताइए, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का क्या नाम होता है जी? ये होता है जी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है इस यंत्र को, नमी मापने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद देखो, हाइड्रोफोन किसके लिए होता है? पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को मापने के लिए, ठीक है जी, हाइड्रोफोन। टेलीस्कोप किसके लिए होता है? टेलीस्कोप के बारे में आप सभी जानते हो, जो दूर की चीज़ें देखने के लिए, दूर जैसे आकाश से कुछ देखना हो तो टूटता हुआ तारा वगैरह कुछ भी देखना हो, चंद्रमा देखना हो तो टेलीस्कोप से देखा जाता है जी। स्पेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज होता है जी? इसका विभिन्न रंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो उनका विखंडन होता है, ठीक है, उनको मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है जी। उसके बाद पानी के अंदर वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाले उपकरण क्या कहलाता है? हाँ जी, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सोनार। सोनार का यूज होता है जी। सोनार के यूज से हम पानी के अंदर पनडुब्बी वगैरह कुछ भी पता लगाना हो तो सोनार का यूज करते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन, डैश एक यंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। रडार के द्वारा उसकी दूरी और दिशा का पता लगाया जा सकता है जी। ठीक है, याद रखिएगा रडार। संवेग का सूत्र क्या है जी? हाँ जी, संवेग का सूत्र क्या है जी? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, यदि किसी वाहन का दूरी समय ग्राफ क्षैतिज अक्ष के समांतर है तो वाहन पर आगे बढ़ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वो क्षैतिज पर है और वो कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ है वो क्षैतिज पर है, ठीक है, वो एक जगह पे स्थिर उसी लाइन में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो
उसकी वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो 0 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, उसके एक्सेलरेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, जिसके कारण वो स्थिर वेग की गति कर रहा है जी। उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो एक जैसे एक समान स्पीड से आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो इसलिए 0 किलोमीटर पर आवर आएगा जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टाइम इज इक्वल टू 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकंड है, इसकी गति 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दूरी से कम हो रही है, 4 सेकंड के अंतर में स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ होता है, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला यूज़ होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 21। ठीक है जी, टाइम कितना दे रखा है उन्होंने, टाइम है 4 सेकंड प्लस में 1/2। एक्सेलरेशन कितना है जी, एक्सेलरेशन है -50 सेंटीमीटर की दर से कम हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं -1/2 गुना में टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 84 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो इनका करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 गुना 1/2, ये हो गया 1/4 हो गया, माइनस का ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1/4 गुना में 4 गुना 4, एक 4 से 4 कट जाएगा, ये बच जाएगा 84 - 4, तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर, ये आंसर आएगा जिसका। उसके बाद आगे देखिए जी, 15 मीटर सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यह पृष्ठ चिकना है तो संगठन के पश्चात संयुक्त पिंड एवं लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये फॉर्मूला यूज़ होगा m1 × u1 प्लस में पहले का मास दूसरे का मास इज इक्वल टू m1 फाइनल वेलोसिटी पहले की, m2 फाइनल वेलोसिटी सेकंड की। अब देखिए अपने पास m1 कितना है, m1 इज इक्वल टू 40 किलोग्राम, m2 कितना है 10 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, u1 15 मीटर पर सेकंड, u2 कितना है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अपन ने क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, v क्या होगा। अब देखिए 40 गुना 15 प्लस में 10 गुना 0 इज इक्वल टू 40। देखिए इसमें v1 और v2 ये तो एक ही हो गया ना, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालने, तो इसमें से ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 40 प्लस में 10 बाहर आ जाएगा v, तो ये कितना हो गया जी, ये तो हो गया 0 10 इससे। ठीक है, 15 चौके 60, 600 आ गया जी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 50v। अब ये 50 इसके नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 600 बटे में 50 इज इक्वल टू v, 0 से 0, 50 से कम 12 5 60, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमणार्थी है। इस पिंड की गति के विषय में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा जी पिंड का त्वरण नियत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखिए
कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल कितनी होगी? अपने को क्या निकालना है जी? उसकी औसत चाल निकालनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जी। अब देखिए कैसे औसत चाल कैसे निकालते हैं अपन। औसत चाल होती है जी कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। अगर दूरी की बात करें तो ये होगी, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं x1 प्लस x2, और समय क्या लगेगा अपना x बटे में v1 प्लस में x बटे में v2, तो ये आ जाएगा 2x। यहाँ पे 1 मिनट, x1 x2 नहीं, यहाँ पे आप मानते हैं इसको x ही मानते हैं क्योंकि अपने को पॉइंट वही है ना। ये x प्लस x 2x ये आ जाएगा जी। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर v1 v2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू v1 प्लस v2 बटे में v1 गुना में v2 x से। ठीक है, ये x से x कट जाएगा, v1 और v2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा जी। 2 इंटू v1 गुना में v2 बटे में v1 प्लस v2, और यही अपना आंसर है जी। ठीक है, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद कहाँ पे गिरेगी जी? वह गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी क्योंकि गेंद भी उसी के साथ ट्रैवल कर रही है जी। ठीक है जी, तो ये आज के अपने पहले 20 क्वेश्चन हुए। अगर आपको जो न्यूमेरिकल हैं पहली बार में समझना है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जर्नल साइंस होती थोड़ी टफ है, इसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग। थैंक यू।